नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल एमएसएमई गुरु चैनल पर आप सभी उद्योग बंधुओं का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई सेक्रेटरी के द्वारा लघु उद्योगों के हित में उठाए गए एक कदम के बारे में बताऊंगा। 30 अप्रैल को जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने नवरत्नों में से एक रत्न श्री अरविंद कुमार शर्मा जी को मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की बागडोर एज ए सेक्रेटरी संभाली थी, उसी दिन इस बात का आभास हो गया था कि अब कुछ नया होने वाला है। और श्री अरविंद कुमार शर्मा जी ने मात्र 9 दिनों के अंदर अंदर एक champion.gov.in पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि एमएसएमई सेक्टर की सभी समस्याओं को एड्रेस करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम है। ये बात तय है कि किसी भी समस्या का समाधान कम्युनिकेशन और संवाद के माध्यम से किया जा सकता है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्री अरविंद कुमार शर्मा जी ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है, जिससे कोई भी एमएसएमई सेक्टर अपनी किसी भी परेशानी के बारे में और अपने कोई भी सुझाव इस पोर्टल के माध्यम से उन तक पहुंचा सकते हैं। मोदी जी के साथ के लंबे अनुभव ने श्री अरविंद कुमार शर्मा जी को सिखा दिया कि किसी भी व्यवस्था की अगर मॉनिटरिंग नहीं की जाए तो उस व्यवस्था का कोई लाभ नहीं होता। और इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए श्री अरविंद कुमार शर्मा जी ने इस champion.gov.in पोर्टल का जो कंट्रोल है वो खुद अपने सेंट्रल ऑफिस सेक्रेटरी ऑफिस में सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाकर रखा है। इस व्यवस्था की सबसे खास बात यह है कि सेक्रेटरी एमएसएमई स्वयं प्रतिदिन इस व्यवस्था की मॉनिटरिंग करेंगे। डेली जो भी सुझाव और जो भी शिकायतें आएंगी उन सब का ब्यौरा सेक्रेटरी रोज की रोज अपने द्वारा स्वयं इसको लेंगे। मैं आप सभी उद्योग बंधुओं से निवेदन करता हूं कि आप इस व्यवस्था का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और इस champion.gov.in पोर्टल पर अपनी समस्त समस्याएं, अपने समस्त सुझाव समय समय पर देते रहें, जिससे कि उच्च अधिकारियों तक आपकी बात जाए और उनमें जो भी आपकी परेशानी है उनको दूर करने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जा सके। मैं आपको लेकर चलूँगा champion.gov.in के पोर्टल के ऊपर, जहां स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इस पोर्टल का उपयोग करेंगे, आप किस तरह से अपनी शिकायत दर्ज करेंगे, आप किस तरह से अपना कोई भी आइडिया देंगे, किस तरह से आप इसके ऊपर अपनी किसी भी बात को रख सकते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं champion.gov.in के पोर्टल के ऊपर। दोस्तों, ये है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की चैंपियन वेबसाइट। इस वेबसाइट पर आप अगर किसी भी डिपार्टमेंट से या किसी से भी आपके उद्योग में किसी से भी आपको कोई परेशानी है तो आप अपना ग्रीवियंस यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। आप अपने एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड कोई भी सुझाव इस जगह पर दे सकते हैं। आपने जो भी कंप्लेंट अभी तक इसमें दर्ज कराई है उसका स्टेटस आप यहाँ देख सकते हैं। अपना ग्रेवियंस नंबर डालेंगे, ग्रेवियंस कोड डालेंगे, वेरिफिकेशन कोड डालकर सबमिट करेंगे, वो स्टेटस दिखाएगा आपको। कंट्रोल रूम इस स्कीम के कहाँ पर है, ये पूरे भारतवर्ष में इसके कंट्रोल रूम है, जिसका सेंट्रल कंट्रोल रूम यहाँ दिल्ली में सेक्रेटरी ऑफिस में बनाया हुआ है। इस स्कीम के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य मैं आपको बताता हूँ। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है कि हाउ टू हेल्प द एमएसएमई इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, रॉ मटेरियल, लेबर, परमिशन। इस समय कोविड-19 के टाइम पर लघु उद्योगों को वित्तीय प्रॉब्लम आ रही है, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, लेबर की दिक्कत है। इस सब समस्याओं को एड्रेस करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस तरह से एक नई अपॉर्चुनिटीज मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसिंग में आ सकती हैं, मेडिकल एसेसरीज, पीपीई किट्स, मास्क एटसेट्रा में किस तरह से लघु उद्योग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, क्या क्या और नए आइडियाज ऐसे हैं जो कि एमएसएमई सेक्टर को और स्ट्रेंथ दे सकते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए इस एमएसएमई मिनिस्ट्री ने चैंपियन पोर्टल को लॉन्च किया है। मैं अब आपको दिखाता हूं सेक्रेटरी एमएसएमई के मैसेज को। इस मैसेज में उन्होंने पूरी इस पोर्टल की जो भी वर्किंग है वो पूरी उन्होंने इस लेटर में अपनी दी है कि इसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा,
सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी क्या रहेगी, कितने बजे से कितने बजे तक ये पोर्टल काम करेगा, किस तरह से इसके 5 फोकस एरियाज हैं, कौन कौन से एरियाज को हम फोकस करेंगे, ये सारा कुछ उन्होंने अपने इस लेटर में दिया हुआ है। डिटेल विद इशू अगर किसी एमएसएमई का कोई इशू है तो उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा, उसको रिजॉल्व कैसे किया जाएगा, उसको क्लोज कैसे किया जाएगा। और इसमें ये बताया गया है कि मैक्सिमम कोई भी केस 7 दिन से ज्यादा पेंडिंग नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको 3 दिन में ही क्लोज किया जाएगा, और अगर फिर भी कुछ उसमें टेक्निकल इशू है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 डेज के अंदर अंदर उस इशू को क्लोज कर दिया जाएगा। इसमें सबसे खास बात यह है कि सेक्रेटरी एमएसएमई खुद इसकी डे टू डे मॉनिटरिंग करेंगे। ये इस चैंपियन पोर्टल की खास बात है कि सेक्रेटरी एमएसएमई जिनके ऑफिस में ही ये कंट्रोल रूम है वो डेली इस पोर्टल की मॉनिटरिंग करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर अगर एकदम ग्राउंड पर उतरकर काम करने के कर रहा है तो ये भी एक नरेंद्र मोदी जी के स्टाइल है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करती है। आज वही चीज सेक्रेटरी एमएसएमई बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जाकर इस पॉलिसी को, इस स्कीम को मॉनिटर करेंगे। एमएसएमई सेक्टर की जितनी भी समस्या है उन सबको सुनेंगे। इसके कंट्रोल रूम्स के बारे में बताया हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक कंट्रोल रूम विल बी सेट इन द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी एमएसएमई। एमएसएमई सेक्रेटरी के ऑफिस में इसका कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसमें सभी डिपार्टमेंट से रिलेटेड केवीआईसी, एनएसआईसी, एमजीआईआर, कोयर बोर्ड, जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी की इसमें प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाएगा। सभी के नोडल सेंटर बनाए हुए, अकाउंटेबिलिटी इसमें डिसाइड की हुई है। इस लेटर में सेक्रेटरी एमएसएमई ने पूरी इस योजना के बारे में, इस पोर्टल के बारे में पूरा खुलासा किया हुआ है कि किस तरह से ये पोर्टल एमएसएमई सेक्टर की परेशानियों को एड्रेस करेगा। मैं आपको वापस लेके चलता हूं। ये मेन होम पेज है इसका। बड़े ही आसान शब्दों में, बड़े ही आसान और सरल पोर्टल है ये। इसमें कोई बहुत ज्यादा कहीं इधर उधर का नहीं है, सीधा सीधा है। आप सीधे जाएंगे, अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, आप अपना कोई भी आइडिया देना है या लेना है वो करेंगे, और आपने जो भी अपनी परेशानी इस पोर्टल पर दर्ज कराई है उसका स्टेटस आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा किस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का चैंपियन पोर्टल काम करेगा आपकी समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए। अब इस पोर्टल के थ्रू आप अपनी सभी जो भी प्रॉब्लम्स हैं और जो भी आइडियाज आपके दिमाग में हैं, जो भी आप आइडिया देना चाहते हैं नए नए उद्योगों के लिए, नए नए देश के विकास के लिए, वो आप इस पोर्टल के थ्रू सेक्रेटरी एमएसएमई तक पहुंचा सकते हैं। विशेष तौर से मैं एनएसआईसी के अपने सभी एमएसएमई बंधुओं से निवेदन करूंगा कि वो इस पोर्टल का लाभ उठाएं और इस पोर्टल के थ्रू अपनी जो भी परेशानी है, जो भी सुझाव है वो जरूर दें। किसी भी अधिक जानकारी के लिए मेरा नंबर और ईमेल आईडी मैंने इस वीडियो के अंत में दिया है। आप मुझसे भी कभी भी किसी भी सलाह के लिए और किसी भी सुझाव के लिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में इसी तरह की एक नई जानकारी जो कि एमएसएमई सेक्टर के लिए होगी लेकर फिर दोबारा आऊंगा। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन का बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब करें और घर बैठे भारत सरकार की समस्त योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें।